गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी क्लास विद महेश सर। जैसा कि हमने कहा था कि हम लास्ट लेसन पे थे जो हमने प्रीवियस डे में ओवर किया है। अब हम अपने रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन से। और इकोनॉमिक्स का जैसा कि आपको पता है फर्स्ट लेसन है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जैसा कि आपको पता है, हमने इस लेसन को जब कराया था तो आपको सभी को बताया था कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक व्यक्ति के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का एक कॉमन गोल्स नहीं होता है। सिंपल सी बात है, रिच पर्सन्स के अपने खुद के गोल्स हैं, पुअर्स के खुद कुछ अलग गोल्स होते हैं। अगर हम एक नॉर्मली एग्जांपल लें, एक रिच गर्ल है या फिर एक पुअर गर्ल जो कि विलेज एरिया से बिलोंग करती है, तो दोनों का जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो डिफर है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि एक अर्बन एरिया से या रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली जो गर्ल है वो चाहेगी कि वो अब्रॉड में पढ़े, विदेश में जाके पढ़े, अच्छी एजुकेशन गेन करे। और जबकि जो एक विलेज से बिलोंग करने वाली गर्ल है उसका विश होगा कि उनको इतनी फ्रीडम मिले कि वो अपने ब्रदर्स के बराबर एवरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आइए इस लेसन का हम रिवीजन करते हैं जो कि आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और इसका फर्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। जैसे आपको बताया कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने गोल्स होते हैं। किसी के में भी अगर एक जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं डिफर कर जाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर और आपको बता देता हूं कि एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और जो डैम का कंस्ट्रक्शन है मे बी वन के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिच पीपल्स है, इंडस्ट्रीज के लिए जो डैम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इंडस्ट्रीज को रन करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो उस एरिया में रहने वाले पुअर पीपल्स हैं या विलेजेस से बिलोंग करने वाले पर्सन्स है, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों डिस्ट्रक्टिव होगा? क्योंकि उन्हें वहां से रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, नेचर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि गोल्स डिफर तो होते ही होते हैं हर एक व्यक्ति के, साथ में कुछ के लिए वो डेवलपमेंट होते हैं तो कुछ के लिए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जैसा कि हमने यहां पर स्टेटेड भी किया हुआ है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एक के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। उसके लिए में भी पॉसिबल है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो, जैसे कि हमने आपको डैम का भी एग्जांपल दिया है। इसके अलावा अगर हम एक और भी एग्जांपल रखें, कॉमनली आस्क करें आप सभी स्टूडेंट से, तो हम वहां पे फाइंड करेंगे कि हर एक के डेवलपमेंट गोल्स अलग है। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईपीएस, कोई टीचर, कोई डॉक्टर्स, कोई लॉयर्स, सबका अपना अपना डेवलपमेंट गोल्स है। इन दैट रीजन वी कैन से दैट डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट गोल्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। जैसा कि हमने बताया सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, तो इसमें एक गोल तो ऐसा है जो कि कॉमन है, और वो कॉमन गोल कौन सा है? इनकम का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ज्यादा से ज्यादा इनकम नहीं चाहता हो, वो चाहे रिच हो या पुअर सेक्शन से बिलोंग करता हो। एवरीवन को इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। जैसा कि इसमें लिखा है मोर इनकम, हर एक को ज्यादा इनकम चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट, इनकम के अलावा भी कुछ और डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और उनमें आता है इक्वल ट्रीटमेंट। हर एक जो पुअर सेक्शन है या फिर हम कह सकते हैं जो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं
वो भी चाहते हैं कि हमें रिच के बराबर ही इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। हम प्रैक्टिकली डेली वेज लाइफ के अंदर देखते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, स्टेटस अच्छा होता है, तो उनको तो हर एक जगह रेस्पेक्ट किया जाता है, चाहे वो फिर हॉस्पिटल्स हो, एनीवेयर, गवर्नमेंट ऑफिस हो। और एक पुअर जो पर्सन है, अगर वो वहां पे जाता है तो मे बी उसको इग्नोर किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर डेवलपमेंट गोल्स एक इक्वल ट्रीटमेंट भी है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम। हर एक चाहता है कि उनको पूरी आजादी मिले, जैसे कि हमने गर्ल का आपको एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी चाहिए सभी को, कि जहां पे हम काम करते हैं वहां पर जॉब सिक्योरिटी, स्पेशली फीमेल के केस में तो ज्यादातर ये होता है कि फीमेल्स जहां पर वर्क करती है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। इन दैट रीजन ये भी एक डेवलपमेंट गोल्स है कि उनको अपने वर्किंग प्लेस के अंदर सिक्योरिटी मिल सके। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉर फैमिली। जहां पर हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पे ये नहीं कि सिर्फ हमें इनकम ही मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, इसके अलावा हमारी फैमिली के लिए भी कुछ वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि फैमिली को एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल सके। कहने का मतलब है एजुकेशन फैसिलिटी भी हो, मार्केट अवेलेबल हो, जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक परिवार को वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सिक्योर। एनवायरनमेंट हर एक को सिक्योर, एवरीवन चाहता है कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए। इन दैट रीजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम तो सबका एक डेवलपमेंट गोल होता ही है, साथ में इनकम के अलावा भी काफी सारे ऐसे गोल्स हैं जो कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी अलग अलग डिमांड होती है। यही कारण है कि हमने कहा है डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट गोल्स। नेक्स्ट आता है, अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट की जैसे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट को आखिरकार हम कैसे मेजर्ड करते हैं। तो डेवलपमेंट को मेजर्ड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टू इंस्टीट्यूशंस हम कह सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन जो कि फर्स्ट जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट को मेजर्ड करता है वो पर कैपिटा इनकम के ब्याह पर करता है, कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई होती है उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं, डेवलप्ड नेशंस कहते हैं। ओके, और दूसरा अगर हम कहें जैसे इसमें अदर गोल्स में जो आ रखे हैं, तो डेवलपमेंट को, कंट्रीज की डेवलपमेंट को जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है जो इसको मेजर करता है, जिसको हम कहते हैं यूएनडीपी। और यूएनडीपी इनकम के अलावा भी और भी कई सारे मेजर्स देखता है कि कंट्री के अंदर वो फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है, एजुकेशन भी है, लाइफ स्टैंडर्ड भी है, ओके, हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी भी है। ये सब चीजें भी वहां पे सर्च करते हैं, तब जाके यूएनडीपी इंडेक्स बनाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम में हर एक कंट्री की, हर एक पर्सन की हाईली रिक्वायर्ड है। कारण है कि आज हमारे पास में डिमांड तो बहुत ज्यादा होती चली जा रही है और रिसोर्सेज हमारे पास में एवरीडे कम होते हुए चले जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हमें सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना पड़ रहा है, जिससे कि हम खुद तो उसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं, खुद तो आप जितना हो सके उसको यूज करें, लेकिन हमें आने वाली जो जनरेशन है उसको भी माइंड में रखना है कि ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज यूज करने को मिल सके। तो द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें फ्यूचर जनरेशन की भी आवश्यकताओं को माइंड में रखना होता है, उसी को कहते हैं हम सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया? कहने का मतलब है एनवायरमेंट को हमें हार्म भी नहीं करना है, डैमेज भी नहीं करना है, अपनी आवश्यकताओं को प्रेजेंट में पूरा भी करना है, और साथ में जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनकी आवश्यकताओं को अभी ध्यान में रखना है कि उनको भी वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे हमने अभी बताया, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग। अपने चारों तरफ हम देखते हैं डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही मतलब ये होता है कि हमें अपने आप को इस तरह से विकसित करना है, इस तरह से डेवलप करना है
कि हमारे किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो हमारे सराउंडिंग एरिया में, स्पेशली एनवायरमेंट का। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट है एवरेज इनकम की बात करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एवरेज इनकम क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जितना कंट्री 1 ईयर के अंदर अर्न करता है उस टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देन वी फाइंड द एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम का एक नाम और है, अनदर नेम ऑफ एवरेज इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम। कहने का मतलब है एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है नेशनल इनकम कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल पूरे कंट्री की जो इनकम है, आय कैसे हम सर्च करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंट्री में जो भी प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, दूसरे देशों से जो इनकम आती है, इन सब को मिलाकर सम ऑफ दीज अमाउंट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। दैट मीन्स सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स। कंट्री के इंटरनल पार्ट के अंदर जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस होता है वो इनकम, साथ में जो फॉरेन फैक्टर्स होते हैं, फॉरेन जो एक्सचेंज करते हैं, वो सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? नेशनल इनकम को क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो यूएनडीपी है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी माइंड में रखा जाता है। उसके ब्याह पर ही हम डेवलप्ड की कैटेगरी सर्च करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखकर कह देता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन यूएनडीपी इन सभी चीजों को मेजर करता है, जिसमें लिटरेसी रेट भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है और एवरेज इनकम भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 ईयर से जो बिलो चाइल्ड होता है उसकी डेथ अगर 1 साल से पहले हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट डेथ। दैट मीन्स डेथ रेट उनको कहा जाता है। क्लियर? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से कम उम्र से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, एज अ proportion of 1000 लाइव चिल्ड्रंस बोर्न इन अ ईयर, 1000 बच्चों में मरने वालों के जो नंबर्स होते हैं एक से पहले, एक एज 1 ईयर एज कंप्लीट होने से पहले, उसको कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आया समझ? एक बार फिर से बताता हूं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ, किसमें कैलकुलेट करते हैं इसको? 1000 में कैलकुलेट करते हैं। 1000 बच्चों में जो मरने वालों के नंबर्स होते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं ईयर में, 1 साल के अंदर। क्लियर? और नेक्स्ट जो पॉइंट है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जिसको हम कहते हैं, कि लिटरेसी रेट क्या होती है। तो लिटरेसी रेट के लिए सिंपल सी बात है, पहले तो क्राइटेरिया कुछ और था लेकिन आज क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, जिसमें स्टेटेड किया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो 7 ईयर या उससे अबव के चिल्ड्रंस हैं, ओल्ड एज है, एनीवन जो 7 ईयर अबव हो जाते हैं, उनको एक लैंग्वेज बोलना, लिखना या समझ में आता है, वो कहलाता है लिटरेसी रेट। किससे ज्यादा? 7 ईयर से अबव। The proportion of literate population in the 7 and above age group, 7 या 7 साल से ज्यादा का जो एज ग्रुप है, जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और समझना जानता है, उसको कहते हैं हम लिटरेसी रेट। क्लियर है? और जो लास्ट टॉपिक है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, हमारी अटेंडेंस होती है
और हमें पता होता है कि भाई आज कितने बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हुए हैं, 3 एब्सेंट है, 10 प्रेजेंट है। ओके, उसी से पता चलता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो नेट अटेंडेंस क्या है? द टोटल ऑफ चिल्ड्रंस एज ग्रुप 6 to 14 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड। जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं उनका जो एज ग्रुप फिक्स कर रखा है 6 to 14, उसके बीच में जो बच्चे होते हैं जो टोटल स्कूल्स अटेंड करते हैं। सपोज करो कि भाई यहाँ पर 1000 चिल्ड्रंस है टोटल और 1000 में से 700 स्टूडेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया वो 70% हो गया। कितना हो गया? 70%। 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। वैसे तो लेसन पहले ही करा चुके हैं और इस वजह से क्योंकि हम रिवीजन हम स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो डेवलपमेंट टॉपिक था कि डेवलपमेंट होता क्या है, हर एक पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वो हमने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इनकम सबका कॉमन गोल होता है, हर एक को इनकम चाहिए होती है, मोर एंड मोर इनकम, ताकि अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। इसके अलावा भी और भी कई सारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। सस्टेनेबिलिटी कि हमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, अपनी प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करना है, साथ में फ्यूचर नीड्स को भी माइंड में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सराउंडिंग एरिया को देखते हुए कि हमारा सराउंडिंग एरिया डैमेज ना हो और अपने आप को हम डेवलप कर सके। अगला एवरेज इनकम, जैसे बताया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? इसके अलावा नेशनल इनकम टॉपिक आया था। नेशनल इनकम में सम ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स, इन सबको मिलकर नेशनल इनकम बनता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सप्लेन किया। एक साल से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है और उनको हम कैलकुलेट करते हैं 1000 में, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट के अंदर 7 ईयर या उससे अबव जो भी एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना है समझना जानता है उसको हम लिटरेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और लास्ट टॉपिक था नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी लेसन के अब हम टेस्ट लेंगे। अगले दिन इसका टेस्ट होगा, इसको प्रॉपरली सही ढंग से रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट डे इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करके सेंड करना है। क्लियर? और उसी के फिर आंसर की भी सेंड कर दी जाएगी। ओके, समझ में आ गया? तो आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा लेसन। अगर डाउट है तो एक बार पढ़ लेना प्रॉपरली, अगले दिन इसका टेस्ट लेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।